गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको इस लाइव वीडियो में नया टॉपिक पढ़ाएंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब मैंने आपको बताया। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। तो इक्वेशंस को बैलेंस करने के दो तरीके हैं। पहला होता है आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस या मेथड, और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो सबसे पहला आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहले एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये कहता है, सबसे पहले जानेंगे कि द इक्वेशन शुड बी इन द आयनिक फॉर्म। अगर वो आयनिक फॉर्म में है तब तो सही है, अगर वो आयनिक फॉर्म में नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो हम उस इक्वेशन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले कोई इक्वेशन लिखते हैं, और इक्वेशन लिखने में ध्यान से देखेंगे, मैं पहले प्रोसेस बता दूंगा। ये प्रोसेस दो तरह का मेथड इसमें होता है। एक होगा एसिडिक मीडियम और एंड बेसिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम दोनों का एक प्रोसेस है इक्वेशन बैलेंस करने का, और बेसिक मीडियम का एक दूसरा प्रोसेस है। तो एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम का कोई इक्वेशन लेकर के मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कैसे हम इसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। चल देखते हैं। अगर हमने कोई एग्जांपल लिया, सपोज के लिए डाइक्रोमेट आयन प्लस फेरस आयन, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू द क्रोमियम आयन और प्लस फेरिक आयन। ध्यान देंगे। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम उसके ऊपर मेंशन कर देते हैं। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे 7 2 और 14 -2 = 12, 12/2 = 6। यहाँ इसकी वैल्यू आ गई +6, इसकी वैल्यू आ गई -2, इसकी वैल्यू ऑलरेडी मेंशन है +2, इसकी वैल्यू मेंशन है +3, इसकी वैल्यू मेंशन है +3। इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम यहां से हटा दें, बेसिक मीडियम का जो आपको बताएंगे। अभी मैं आपको एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम का प्रोसेस बता रहा हूं, इसलिए आई हैव मेंशन्ड देयर। और यहां इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमने +3 मेंशन कर दिया। लेट अस सी, अब इन दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर में हुए चेंजिंग में देखेंगे कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंजिंग हो रही है। क्रोमियम इज जस्ट गोइंग टू चेंज फ्रॉम +6 to +3। तो जब +6 से +3 हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है। इट मींस इट विल गो इनटू द रिडक्शन प्रोसेस। और दूसरा, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन जस्ट चेंजिंग फ्रॉम +2 to +3। अब ये दो पार्शियल इक्वेशन हम लिख लेंगे बेटा। पहला लिखेंगे Cr2O7 यानी डाइक्रोमेट आयन इज जस्ट कन्वर्टिंग, थोड़ा स्पेस लेकर के, इज कन्वर्टिंग इनटू द क्रोमियम आयन। हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हमने लिखा आयरन Fe2+ is just converting into the Fe3+। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हम ऊपर से देख लिए थे कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +3 हो रहा है, यानी कि ये रिडक्शन प्रोसेस होगा और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस को आप चाहे यहां लिख दें, तो पहला वाला इज जस्ट गोइंग इनटू द रिडक्शन प्रोसेस एंड द सेकंड वन इज जस्ट अंडरगोइंग इनटू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अंडरस्टूड और नॉट? यानी कि जो हमारा मेन इक्वेशन है, उस मेन इक्वेशन में सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करके उसको दो पार्शियल इक्वेशन में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, हम उसको लिख लेंगे। अब इसके बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में सबसे पहले other than hydrogen and oxygen we have to balance the number of atoms other than oxygen and hydrogen। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स को हम बैलेंस करेंगे। लेट अस सी,
क्रोमियम, 2 क्रोमियम एटम्स आर हियर एंड ओनली 1, तो यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 1 आयरन एंड यहां 1 आयरन। इसका मतलब हो गया कि हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस कर दिया अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। जो इस मेथड का, अब यहां मैं अंडरलाइन करूंगा, इसका एक तरीका है, ध्यान देंगे। एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम कौन सा मेथड लगाते हैं? इक्वेशन में जिधर जितना ऑक्सीजन अधिक होता है उसके अपोजिट साइड में हम उतना ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देते हैं। मींस अगर हमने देखा यहां ऑक्सीजन कितना एक्सेस है 7, यहां कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके अपोजिट साइड में हमने 7 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा, और व्हाटएवर द वाटर मॉलिक्यूल वी हैव एडेड, द मोर मींस द ट्वाइस ऑफ दैट वाटर मॉलिक्यूल H आयन शुड बी एडेड अपोजिट साइड। ध्यान देंगे, ये ध्यान देंगे, जिधर जितना ऑक्सीजन अधिक होगा उसके अपोजिट साइड में उतना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, और जिधर जितना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे फिर उसके अपोजिट साइड में उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन आयन जोड़ देते हैं। अंडरस्टूड? तो इस तरह से ये हो गया, हमने देखा ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 7 2 are 14, हाइड्रोजन 14। Here only iron is there, therefore no need to multiply, no need to add or subtract. After that we have to calculate, we have to balance the electrons. अब इन दोनों इक्वेशंस में हम इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे बेटा, यहां देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेस एंड हियर 14 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। 1 इलेक्ट्रॉन लेस, 1 into 14 is equal to 14, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑप्शन है तो इसको रफ वर्क मैं आपको बता सकता हूं। रफ वर्क कैसे करेंगे, देखिए 2 नेगेटिव चार्ज यहां थे और 14 पॉजिटिव चार्ज, यानी यहां लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये और ये बैलेंस हो गया, और इतना बचा 12 पॉजिटिव चार्ज। हियर 12 पॉजिटिव चार्ज एंड हियर 3 2 are 6 पॉजिटिव चार्ज। तो 12 पॉजिटिव चार्ज और 6 पॉजिटिव चार्ज को हमको बैलेंस करना है बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया। अगर हमने 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज शुड बी 6, यहां भी 6 हो गया और यहां भी 6 हो गया। यहां 2 पॉजिटिव चार्ज बेटा, यहां 3 पॉजिटिव चार्ज, यहां 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, यहां 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर हम ऐड कर लेंगे, हो गया। हियर वी हैव एडेड 6 इलेक्ट्रॉन हियर। अब इसको चेक करेंगे, हियर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिकेटिंग दैट इज रिडक्शन, और यहां क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इक्वेट करेंगे। हाउ टू इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों में से हम इसकी संख्या को, इसके नंबर को इक्वेट करेंगे। कैसे, यहां 6 इलेक्ट्रॉन था, वहां इलेक्ट्रॉन था, हमने इसमें 6 में मल्टीप्लाई कर दिया। अंडरस्टूड? जब 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो जाएंगे। अब लिखेंगे बेटा एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन प्लस 14H आयन प्लस 6 ferrous ion, it is giving 2 chromium ion plus 7 H2 ion और प्लस 6 फेरिक आयन। ध्यान देंगे, इस तरह से हमारे पास जो इक्वेशन मिला वो क्या हुआ, इट इज इंडिकेटिंग दैट, और 6 इलेक्ट्रॉन इधर का 6 इलेक्ट्रॉन इधर, दोनों का बैलेंस हो जाएगा, नो नीड टू राइट। तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा ये बैलेंस इक्वेशन होगा। अब फाइनली एक बार और चेक कर लें कि आयन इलेक्ट्रॉन के प्रोसेस से कंप्लीट है कि नहीं। क्रोमियम 2, ऑक्सीजन 7, ऑक्सीजन 7, हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन 7 2 are 14, iron 6, number of electrons we can check, 2 electrons are more and 14 electrons are less, 14 और plus 6 2 are 14। तो यहां से देखेंगे बेटा 6 2 are 14 are less and 14, sorry 6 2 are 12 and plus 14,
14 ज्यादा था, 14 कम था, 2 लेस हो गया, तो 12 और प्लस 12 24 इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। और यहाँ क्या हो गया, 3 2 आर 6 और 6 3 आर 18 प्लस 6 इक्वल टू 24, यानी दोनों तरफ 24 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इस तरह से अगर मेरा इक्वेशन एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में है, कैसे जानेंगे कि एसिडिक मीडियम में है? अगर पूरी इक्वेशन में कहीं ये चायन दिख जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो then we can understand it easily that is it is the acidic medium equation। और ना तो ये चायन दिख रहा है ना तो वो ये चायन दिख रहा है, तो it should be treated as the neutral equation। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे इन द एसिडिक मीडियम। अंडरस्टूड? अब फिर से ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं इसका प्रोसेस क्या है कि दोनों इक्वेशन में जिधर जितने ऑक्सीजन अधिक होंगे उसके अपोजिट साइड में उतना ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, जिधर जितना वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे उसके अपोजिट साइड में फिर उसका जस्ट डबल एच आयन जोड़ देंगे। बस यही इसका प्रोसेस है। नंबर 2, अब मैं आपको बताऊंगा बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम, उसका एग्जांपल मैं ले लूंगा। कैसे इसको करेंगे? देखिए, एक बार अगर आपके समझ में आ गया इक्वेशन बैलेंस करना, तो ओनली 3 to 4 लाइंस यू हैव टू राइट। 3 से 4 लाइन में ही आप इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आपके समझ में आ रहा हो। नहीं समझ में आ रहा हो तब आप नहीं कर पाएंगे। लेट अस सी सेकंड वन, बेसिक मीडियम। हाउ टू नो बेसिक मीडियम? अगर इक्वेशन में कहीं OH आयन दिख जाए तो दैट इज द बेसिक मीडियम। हमने एक एग्जांपल लिखना है, एग्जांपल लिखेंगे। मान लीजिए बेसिक मीडियम का इक्वेशन लिखें। देखिए, Br2 प्लस OH आयन, दिस गिव्स ब्रोमाइड आयन प्लस ब्रोमेट आयन और प्लस वाटर। ये मेरा इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम बेसिक मीडियम मानेंगे क्योंकि OH लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे बेटा 0, इसका होता है -2, इसका होता है +1। इस Br का -1 होगा, इसका BrO3 कितना होगा 3 2 are 6 -1 5, यानी Br की वैल्यू +5 हो गई और यहाँ +1 हो गया और ये -2 हो गया। हमने सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ऊपर रख दिया। अब हमने देखा कि Br इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to -1, 0 से -1 कम हो रहा है, इसका मतलब इट इज रिडक्शन। फिर ये 0 से BrO3 +5 हो रहा है, इसका मतलब इट इज अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर जब कम होगा तो रिडक्शन कहलाएगा। तो दिस इक्वेशन देखिए, Br2 की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मैंने कल आपको बताया था कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है ऐसे रिएक्शन जिसमें एक अकेला ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है, तो दैट इज नोन एज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसको हम दो पार्शियल इक्वेशन में लिखेंगे बेटा। पार्शियल इक्वेशन में क्या लिखेंगे? ये देखिए, Br2 इज जस्ट चेंजिंग इनटू द ब्रोमाइड आयन। जब रिडक्शन हो रहा है यहां आप लिख लेंगे रिडक्शन और इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, Br2 is just changing into the bromate ion, BrO3 है, और it is undergoing into the oxidation process as I have mentioned at the top। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम एलिमेंट बैलेंस करेंगे अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। 2 ब्रोमीन एंड हियर 1, तो यहाँ 2 लिख देंगे, 2 ब्रोमीन और यहाँ 1, तो यहाँ 2 कर देंगे। इसमें कोई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है, 3 2 are 6 ऑक्सीजन आर एक्सेस। अभी मैं आपको बताया था अगर ये बेसिक मीडियम में है तो जिधर जितने ऑक्सीजन अधिक होंगे उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे, 3 2 are 6s2, और जितना वाटर आपने जोड़ा उसका जस्ट डबल OH आयन हमने अपोजिट साइड में जोड़ दिया। तो नंबर ऑफ एटम्स आर बैलेंस, 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, ब्रोमीन 2 हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 6 2 are 12, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 3 2 are 6 और प्लस 6 इज इक्वल टू 12। अंडरस्टूड? अब हमको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना बेटा। कैसे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे? लेट अस सी। नो इलेक्ट्रॉन लेस आर मोर, हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्स्ट्रा।
1 into 2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं था तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर लिया। यहाँ नो लेस आर मोर, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्स्ट्रा, हियर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एक्स्ट्रा, तो यहाँ 2 ज्यादा है, यहाँ 12 ज्यादा है, तो क्या करेंगे यहाँ 2 में कितना ऐड करें 10 इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करते हैं तो 12 हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, यहाँ 2 ज्यादा था, 2 में अगर हमने 10 ऐड किया तो दैट इज इक्वल टू 12। तो अब इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस हो गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेंगे ना। इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे बेटा, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो फॉर बैलेंसिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये 5 टू 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाए और थोड़ी देर बाद वो कैंसिल हो जाएगा। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग 1 and 2, एक और दो को बैलेंस करेंगे। 5Br2 प्लस नीचे आ जाएंगे Br2 प्लस 12 हाइड्रोक्साइड आयन, ये देगा 5 टू 10 ब्रोमाइड आयन प्लस 2 ब्रोमेट आयन और प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल। ध्यान देंगे, और ये 10 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन वो था कैंसिल। अब हमने इस 5Br2 प्लस 1Br2 क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज 6Br2 प्लस 12 OH आयन गिव्स 10 ब्रोमाइड आयन प्लस, ये ध्यान देंगे हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन मिला 6Br2 5 plus 1 equal to 6 plus 12 OH आयन gives 10 ब्रोमाइड आयन प्लस 2 ब्रोमेट आयन प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल। अब ये फाइनल आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसमें एक चीज आप कर सकते हैं कि ऑल द कोफिशिएंट्स आर डिविजिबल बाय 2। अगर वो किसी नंबर से डिविजिबल है तो आप उसको डिवाइड करके और शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें बेटा तो 3Br2 प्लस 6OH gives 5 bromide ion plus only 1 bromate ion और plus 3 water molecule। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें ये जो बेसिक मीडियम है उसको एक बार फिर से जानेंगे। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहला काम करते हैं, जिधर जितना ऑक्सीजन अधिक होता है उधर उतना ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ते हैं और उसके अपोजिट साइड में उसका जस्ट डबल हम OH आयन जोड़ देते हैं। दिस इज द मेथड फॉर बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड in two different manners, means the equation is found into the acidic or neutral medium or equation is found into the basic medium। दोनों के लिए अलग अलग हम मेथड से इसको बैलेंस करेंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके बेटा, अब अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि there are two types of the methods, one is ion electron method and one is oxidation number method। चलिए देखते हैं क्या है oxidation number method। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के oxidation number method से बताऊंगा। देखिए, अब अगर हम oxidation number method से देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मतलब फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द केमिकल इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। नंबर 2 हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ये होगा, मान लीजिए हमने कोई इक्वेशन लिया, द इक्वेशंस वी हैव टेकन, first of all we have to find the oxidation number of each and every element whatever is given in the chemical equation। chemical equations में जो भी एलिमेंट दिए गए हैं उनका हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिखा Mg plus HNO3 gives magnesium nitrate MgNO3 whole twice plus nitrous oxide or plus water। First of all we have to find the oxidation number of each and every element। क्या करेंगे बेटा, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 होगा,
यहाँ हाइड्रोजन का +1 हो गया, 3 2 6 -1 इक्वल टू +5 और हियर -2, हियर मैग्नीशियम +2, नाइट्रोजन +5 -2, हियर 2 2 4 +4 हो गया, हियर -2, here +1 and here -2. I have just calculated the oxidation state of each and every element whatever is given in the chemical equation. अब इसमें दो चीजें हम फाइंड करेंगे कि किसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रही है। 0 से 2 हो रहा +2 यानी कि ऑक्सीडेशन, ये ध्यान देंगे। इफ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस तो देन वी कैन से ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज अंडरगोइंग। नाइट्रोजन में देखिए बेटा +5 से +4 sorry, it is not +4, it is indicating by mistake I have written here in N2O oxygen की वैलेंसी, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन -2, तो here it will come +1। गौर से देखेंगे तो +5 से +1 यानी कम हो रहा है, तो होगा ये रिडक्शन। इफ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस तो देन वी कैन से इट विल गो इनटू द रिडक्शन प्रोसेस। आप जरा ध्यान देंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने की चेंजिंग हो रही है, कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है। यहां लिखेंगे टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू 2 यूनिट। आपने देखा 0 से 2 हो रहा था, तो लिखेंगे 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर लिखेंगे बेटा टोटल decrease in oxidation number of nitrogen, this is equal to +5 से +1 हो रहा है, इसका मतलब 1 यूनिट। ये ध्यान रखेंगे कितना हो रहा है, +5 से व्हाट इज हैपनिंग, +5 से +1 इक्वल टू 4 यूनिट। लेकिन यहां ध्यान देंगे हियर ओनली 1 नाइट्रोजन इज देयर, हियर 2 नाइट्रोजन आर देयर, तो यहां हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो 4 यूनिट था वो इनटू 2 इज इक्वल टू 8 यूनिट। ये ध्यान रखेंगे बिकॉज हियर 2 नाइट्रोजन एटम्स आर देयर एंड हियर ओनली 1, तो इसको बैलेंस करने के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक नाइट्रोजन एटम में 4 यूनिट यानी 4 यूनिट की कमी हो रही है, तो 2 नाइट्रोजन में 8 यूनिट की कमी होगी। अब जरा गौर से देखेंगे इस यूनिट और इस यूनिट को हमको बराबर करना है। टोटल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी बैलेंस। तो कैसे बैलेंस होगा बेटा, इस 2 यूनिट वाले में जहां मैग्नीशियम था वहां हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये 4 into 2 यूनिट इज इक्वल टू 8 यूनिट होगा। यानी कि इस मैग्नीशियम में हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो गया 4Mg plus 2HNO3 gives Mg NO3 whole twice plus nitrous oxide and plus water. Let us see. अब हमने 4 mg यहां था, यहां ओनली 1 mg, तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी कैन सी द नाइट्रोजन 2 4s are 8 and plus 2 is equal to 10, और इसको 10 बनाना, ध्यान देंगे हमारे पास राइट हैंड साइड में 10 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन इधर कितने होंगे बेटा 2 हैं, तो 2 को 10 में कन्वर्ट करेंगे यानी 8 और ऐड करेंगे, तो बेटर इन प्लेस ऑफ 2 वी कैन राइट 10 हो गया। अब इसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम बैलेंस हो गया और नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ब्रिज एंड ट्रायल मेथड से हम इसको बैलेंस करेंगे। चलिए देखते हैं, इधर ऑक्सीजन हो गया 10 into 3 is equal to 30, 10 into 3 is equal to 30, और यहां हो गया 2 3 are 6 4 24 और प्लस 25 प्लस 26, यानी कि इधर 1 and 1, 24 plus 1 25 plus 1 is equal to 26। इधर 4 की कमी है, इधर जब हम इसको कैलकुलेट किया तो देखा कि इधर 30 ऑक्सीजन एंड दिस साइड ओनली 26, तो 26 को हम क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे, जब 4 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। 4 ऐड करने का मतलब यहां हमने लिखा +4 क्या वाटर मॉलिक्यूल। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 are 8 plus 2 10 और यहां 10, तो इस तरह से दिस इंप्लाइज फाइनली आई एम गोइंग टू राइट द बैलेंस redox reaction। This gives
4 magnesium nitrate plus N2O plus 5 water molecule हो गया। तो दिस इज नोन एज द बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। फिर से मैं इसको ब्रीफ करूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट से इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हम सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ऊपर लिख देते हैं। फिर हम दो पार्शियल इक्वेशन लिखेंगे या ऐसे एलिमेंट चूज करेंगे जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी या इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उन दोनों के ही, जैसे इसमें मैग्नीशियम में चेंजिंग हो रही थी और नाइट्रोजन में चेंजिंग हो रही थी, तो इन दोनों को देखेंगे कि किसके ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का इंक्रीज हो रहा है और कितने का डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी बैलेंस बाय मल्टीप्लाइंग बाय द सुटेबल नंबर। तो इसमें आपने देखा था 2 यूनिट की और इसमें 8 यूनिट की, तो 2 यूनिट और 8 यूनिट दोनों को जब बैलेंस करेंगे तो इसमें 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट शुड बी 8 यूनिट एंड 8 यूनिट। तो 2 से मल्टीप्लाई किसमें करेंगे बेटा? मैग्नीशियम से। हमने मैग्नीशियम से 2 यूनिट में मल्टीप्लाई किया और एक क्वेश्चन मिला। अब हम राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि एक बार जब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सारे एलिमेंट बैलेंस हो जाए अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं। फाइनली वी विल गेट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस which is in the form of the redox reactions. Thank you so much for watching, and I hope you are understanding this one, and you can give the feedback of this video. Thank you so much once again for watching.